बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। ओके बच्चों, आज हम चैप्टर 1 है मेजरमेंट्स, उसका लेक्चर नंबर 6 हम करने जा रहे हैं, जो कि था प्रिसिजन और अनसर्टेनिटी पे। तो इसको ना स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं। आपको याद होगा मैंने लेक्चर नंबर 4 में बच्चों आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जो एरर होता है ना, उसको हमने एनालाइज किया था दो तरह से। एक था उसमें क्वालिटेटिव और दूसरा था क्वांटिटेटिव। अब जो क्वांटिटेटिव था ना एनालाइज किया हुआ आपने, मैंने बताया था कि क्वांटिटेटिव एरर को ना हमारी बुक ने क्या शो किया हुआ है, अनसर्टेनिटी के नाम से। किस नाम से? अनसर्टेनिटी बोला हुआ है। किसको? क्वांटिटेटिव एरर को। तो बच्चे जो क्वांटिटेटिव एरर होता है ना, ये 3 तरह का होता है। लेक्चर 4 में हमने क्वालिटेटिव एरर को स्टडी किया था, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। अभी है क्वांटिटेटिव एरर, जिसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो ना बच्चों अनसर्टेनिटी है, ये 3 तरह से हम डिस्कस करेंगे अभी। पहली वाली होती है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ना हम लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस भी बोलते हैं। जिस भी डिवाइस का, जिस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा ना, हम उसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोल लें या लीस्ट काउंट बोल लें। लेट्स सपोज कि अगर हम आपसे कहें कि एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो है वो लीस्ट काउंट जो है ना 0.01 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी जो मेजरमेंट आएगी ना, उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितना होगी? तो उसका आंसर है कि जितना लीस्ट काउंट है ना, इतना ही उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा। याद रखिएगा, जितना किसी मेजरमेंट करने वाले डिवाइस का लीस्ट काउंट है ना, उसकी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी उतनी ही होने वाली है। अगर मैं लीस्ट काउंट 0.01 लिखूंगा तो उसमें अनसर्टेनिटी ये होगा। अगर मैं लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर लिखूंगा तो अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो ये था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसको हम लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज बहुत सारे बने हुए इसमें। ओके, उसके बाद है दूसरी जो हमारे पास थी ना बच्चे, वो थी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। दूसरी जो टाइप है ना, वो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और बच्चों जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है ना, वो हम भला कैसे अटेन करते हैं? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हम लेते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, पेज नंबर 11 पे आइए जरा, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट दिया हुआ है। अब मुझे ये बताइए बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर ये वाला किसका लीस्ट काउंट है? मीटर रॉड का है। ये आपने याद रखना है, एज एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। और इससे जो मेजरमेंट किया है ना आपने, 25.5 सेंटीमीटर ली हुई है आपकी टेक्स्ट बुक पे, तो 25.5 सेंटीमीटर मतलब लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू करोगे ना, तो इस तरह से आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकल आएगी आपके पास। ये बहुत बार आपको एमसीक्यूज में भी देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में देते हैं। आपको वैल्यूज गिवन होती है, मेजरमेंट गिवन होता है, लीस्ट काउंट दिया होता है डिवाइस का। आपसे कहा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स का आता है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालिए, इसमें कितना होगा। ओके, अब अच्छा तीसरा जो हमारे पास है ना, वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। वो क्या है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी बच्चों कैसे निकालते हैं? यही फार्मूला है उसका कि लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू
इनटू 100 कर देंगे ना तो ये परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाएगा। ओके अब ना बच्चों ये इसके मेथड थे जो मैंने आपको बताए हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, फ्रैक्शनल का और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। तो याद रखिएगा आज का जो हमारा टॉपिक था ना प्रिसिजन और एक्यूरेसी। तो बच्चों जो प्रिसिजन होती है ना, प्रिसिजन डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको, एमसीक्यू से या एनुअल एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने यहाँ पे डिफरेंस में लिखा भी हुआ है जो बाद में मैं आ रहा हूँ इसकी तरफ। तो याद रखना है हमारे टॉपिक में जो प्रिसिजन है ना, प्रिसिजन किस पे डिपेंडेंट होती है बच्चों, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी ना उतनी आपके पास जो रीडिंग है वो प्रिसाइज आएगी। उसके बाद दूसरा है एक्यूरेसी। तो बच्चे एक्यूरेसी जो होती है ना ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मेजर करती है या फिर परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी जो है ना ये क्या मेजर करती है, एक्यूरेसी। मैं फिर रिपीट करता चलूं कि बच्चों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या मेजर करती है, प्रिसिजन, और जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है या परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो क्या मेजर करती है, एक्यूरेसी मेजर करती है। अब मैं इसमें ना एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल लेके आपको प्रिसिजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस समझाता हूं, फिर उसके बाद हम इसको आएंगे ये जो व्हाइट बोर्ड पर मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है। तो उसके लिए ना हम ये देखते जा रहे हैं, ये लेट्स सपोज कि ना बच्चों आपके पास एक टारगेट है, ये एक टारगेट है और आपको इसमें शूट करने के लिए बोला जाता है। 4 बुलेट्स आपको दिए गए हैं और आपसे कहा जाता है कि आपने हिट करना है टारगेट को। अब हमने किसी एक स्टूडेंट को दिया, M5 के स्टूडेंट को हमने दिया। M5 के स्टूडेंट ने क्या किया, उसने पहला शूट यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, थर्ड वाला यहाँ पे किया और फोर्थ यहाँ पे किया। ओके फिर हमने क्या किया, हम चले गए M3 के पास। M3 के एक स्टूडेंट से हमने दिया कि भाई आपने ये टारगेट है, ये आपको 4 बुलेट्स आपने दिए, गन से आपने टारगेट को हिट करना है। तो उसने क्या किया, उसने इस तरह से ये उसने शूट कर दिया है, 4 के 4 पॉइंट उसने यहाँ पे हिट किए। ओके अगेन हम चले गए हैं M4 के पास, नहीं M4 के पास पहले नहीं गए, चलिए M4 के पास चले गए हम। तो M4 को जाके हमने वहाँ से एक स्टूडेंट चूज किया, उसको बोला कि भाई आपने टारगेट को हिट करना है, बुलेट आपको दिए गए। तो वो क्या करता है, वो ना कुछ इस तरह से हिट कर देता है, इस तरह से। हमें एट द एंड आना पड़ा अगेन M5 के स्टूडेंट्स के पास। तो हमने M5 के स्टूडेंट्स को बोला कि भाई आपने फिर से इनको हिट करना है, ये टारगेट है आपका, आपने टारगेट को हिट करना है, आपको एक और चांस दे रहे हैं M5 क्लास को हम। तो उसने ये चांस को अवेल किया और उसने क्या किया, उसने जो फिर हिट किया ना, उसने जो बुलेट्स हिट किए, ओके उसने जो बुलेट्स उसको दिया ना, उसने ये हिट किया, उसने ना ये हिट किया इस तरह से। तो अब हम इसमें बताते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। ओके बच्चों देखिए, ये जो था ना, ये जो आपने नंबर 1 पे लिया, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। देखिए नंबर 1 पे जो आपने शूट किया ना M5 के स्टूडेंट ने, उसने पहला शूट यहाँ पे किया, दूसरा एक्चुअल में टारगेट तो ये था, तो टारगेट के करीब तो नहीं है ना। तो जब कोई भी वैल्यू टारगेट के करीब ना हो, मतलब एक्चुअल वैल्यू के करीब ना हो, हम बोलते हैं कि ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। तो हम ये लिखेंगे कि इस वाले में जो एक्यूरेसी थी ना AC, वो क्या है, लो है। एक्यूरेसी क्या लिख देंगे, लो, क्योंकि उसने कोई भी शूट इस मेन पॉइंट पे नहीं किया, मतलब उसकी एक्यूरेसी बहुत कम है, तो एक्यूरेसी लो लिख दिया। अच्छा दूसरी चीज है कि क्या इसमें कुछ प्रिसाइज था, तो आंसर है इसके में प्रिसाइज भी बहुत लो है, क्योंकि जो उसने टारगेट शूट किए ना वो आपस में भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर है। तो इस वाले पॉइंट से ना हमें ये समझ आता है बच्चों कि एक्यूरेसी पता क्या होता है, एक्यूरेसी होता है कि जो वैल्यू आपने मेजर किया है ना वो एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है,
जैसे मैंने आपको 9.8 वाला एग्जांपल दिया था कि जी का वैल्यू कितना है बच्चों, 9.8 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। अब आपने जो मेजर किया वो 9.2 या 9.0 मेजर किया हुआ है। अब ये एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है, जितनी कोई मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू के करीब होगी ना, हम बोलेंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा है। अब एक्चुअल टारगेट तो ये था। अब M5 के स्टूडेंट ने जो शूट किए 4, वो उसने अलग अलग जगह पे शूट किए, वो एक्चुअल टारगेट के करीब तो है ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें एक्यूरेसी नहीं है, मतलब लो एक्यूरेसी है। अच्छा, अब प्रिसीजन क्या होती है बच्चों? प्रिसीजन होती है कि आपने जो शूट किए ना 4, अगर वो शूट आपस में एक दूसरे के बहुत करीब करीब हो ना, तो हम बोलते हैं कि ये वैल्यू बहुत प्रिसाइज है। फॉर एग्जाम्पल 9.0, 9.2, 9.1, अगेन 9.1। अब देखिए ये चारों मेजरमेंट्स आपस में बहुत करीब करीब है ना, हम बोलेंगे कि ये जो मेजरमेंट किया है ना आपने, ये मेजरमेंट प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज से क्या मुराद हुआ बच्चे कि जो आपने मेजरमेंट की है 3 अटेम्प्ट्स में लिए हैं, 4 अटेम्प्ट्स में लिए हैं, वो आपस में कितना क्लोज है। देखो ये आपस में काफी क्लोज है ना, इसका मतलब है ये वैल्यू प्रिसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट। सेम सेंस यहां पे आ रहा है, क्योंकि आपने एक्चुअल वैल्यू को हिट किया ही नहीं है, तो एक्यूरेसी लो हो गई, लेकिन जो प्रिसीजन है वो भी लो है, क्योंकि ये वैल्यूज आपस में भी तो करीब नहीं है। जब हम M3 के स्टूडेंट के पास गए थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अच्छे से खेला, उन्होंने मेन टारगेट को तो हिट नहीं कर सके वो, हम क्या बोलेंगे कि उनकी भी एक्यूरेसी लो ही है, लेकिन उनकी जो प्रिसीजन है वो क्या है, हाई है, क्योंकि उनकी वैल्यूज आपस में काफी करीब करीब है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें प्रिसीजन हाई है बट एक्यूरेसी लो है। ओके, जब हम M4 के स्टूडेंट के पास गए ना, तो M4 ने भी बहुत अच्छा खेला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टारगेट के करीब जाके हिट किया है। इसका मतलब ये हो गया, हम यहां पे बोलेंगे कि इसमें एक्यूरेसी हाई है, एक्यूरेसी क्या है, हाई, बट प्रिसीजन क्या है, लो। मतलब कि ये आपस में करीब नहीं है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के तकरीबन करीब है ये वैल्यूज। ओके, जब हम अगेन M5 के पास आ गए ना, उन्होंने जब देखा कि सभी क्लासेस इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो फिर उन्होंने देखा कि हमें भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो फिर उन्होंने जो शूट किया ना, अब देखो ये सारे टारगेट को भी हिट किए, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू के करीब है ना सारी मेजरमेंट्स। अगर एक्चुअल वैल्यू के करीब है तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, हाई है। ओके, अब इसकी प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन भी इसकी हाई है, क्योंकि ये वैल्यूज आपस में भी क्लोज है और टारगेट को भी हिट किया है। तो ये होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी को ना मैंने यहां पर एवेल्युएट किया हुआ है, और याद रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि एक वैल्यू है वो प्रिसाइज है तो एक्यूरेट नहीं होगा, अगर एक्यूरेट है तो प्रिसाइज नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट चीजें हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि एक वैल्यू प्रिसाइज भी हो और वो एक्यूरेट भी हो, ऐसा पॉसिबल है। ओके, अब इसमें मैंने डिफरेंस लिखे हुए बच्चों कि ये मैंने लिखा हुआ है प्रिसीजन का। प्रिसीजन रेफर्स टू, प्रिसीजन हमें ये बताती है द क्लोजनेस ऑफ द 2 और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर, कि आपने जो वैल्यूज मेजर की है ना वो आपस में कितना क्लोज है। जैसे ये 9.1, 9.2, 9.0 क्लोज है ना, इसका मतलब है इसमें प्रिसीजन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। इसी तरह एक्यूरेसी में क्या लिखेंगे, एक्यूरेसी रिप्रेजेंट दैट हाउ क्लोज इज द मेजरमेंट टू द एक्चुअल वैल्यू, कि जो मेजरमेंट है ना वो एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है। जैसा कि यहां पर देखा ये एक्चुअल वैल्यू को बिल्कुल हिट कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी एक्यूरेसी क्या है, हाई है। उसके बाद था प्रिसीजन जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के। अब मैंने क्या बोला था
कि अनसर्टेनिटी बच्चों तीन तरह की होती है। पहली है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो कि लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइस भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जिस डिवाइस का जितना लीस्ट काउंट कम होगा ना, उसकी वैल्यू उतनी प्रिसाइज आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से कॉलेज आए हैं, 3 से 4 स्टूडेंट एक ग्रुप बना के आ रहे थे। तो एक स्टूडेंट से हमने आते ही पूछा कि आपकी मैम ने पूछा कि आप लेट पहुंचे हैं, भी क्या मसला है। आपको पता है कि लेट आने पे आपको खड़ा कर दिया जाता है ना। तो आपकी मैम ने पूछा भी आप लेट आए हैं, क्या मसला है। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि सर अपना मैम हमें ना घर से यहाँ तक आने में 3 आवर्स लग गए। उन्होंने कहा अच्छा जी। अब दूसरे स्टूडेंट से पूछा भी कितना टाइम लगा घर से यहाँ पे आने में। तो उसने बोला कि मैम हमें 3 आवर्स और 2 मिनट लगे हैं। तीसरे स्टूडेंट से पूछा कितना टाइम लगा, उसने बताया मैम हमें 3 आवर्स 2 मिनट और 3 सेकेंड्स लगे हैं। अब मुझे बताइए इनमें से सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी हुई? जिसने टाइम आवर्स में बताया वो प्रिसाइज है, या जिसने आवर्स के साथ मिनट में बताया, या जिसने साथ सेकंड्स में बताया? तो याद रखिएगा कि जिसने सेकंड्स तक बताया ना, उसकी मेजरमेंट प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। क्या होगी? प्रिसाइज, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का प्रिसिजन के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है कि जिसने सेकंड तक मेजर किया ना, उसके पास एक ऐसा डिवाइस था जो मेजरमेंट सेकंड तक कर सकता था। अब इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, जितना लीस्ट काउंट कम होगा उसकी प्रिसिजन उतनी ज्यादा होगी। और यहां से एक और कॉन्सेप्ट आता है बच्चों कि अगर लीस्ट काउंट कम होएगा ना, तो मतलब उसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स भी तो ज्यादा होंगे ना। यस, तो जो प्रिसाइज मेजरमेंट होती है ना, उसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सपोज अभी इसका भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। जैसे मैंने मीटर आपको रॉड बताया था, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या था बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर। अब बताइए लीस्ट काउंट सबसे कम इसी का है ना, तो इसका, और इसमें देखो सिग्निफिकेंट नंबर भी इसी में ज्यादा है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट, अब ना सॉरी 1 है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट नंबर है। लेकिन जब इससे आप मेजरमेंट करोगे ना बच्चों, जब इसके मेजरमेंट करोगे तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद एक्यूरेसी जब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी पे। देखिए बच्चों, प्रिसिजन किस पे डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। लेकिन एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। जब आपने किसी भी मेजरमेंट की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली ना, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बताएगी कि ये वैल्यू एक्यूरेट है या नहीं। लेट्स सपोज बच्चों हमारे पास ना आपकी ना टेक्स्ट बुक पे ही उन्होंने बच्चों देखो 2 मेजरमेंट्स दी हुई है। अच्छा, 2 मेजरमेंट्स है। एक उन्होंने ली हुई है 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5 इंटू 100, इसका वैल्यू 0.4% है। दूसरी बच्चों मेजरमेंट है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.45 इंटू 100, और इसकी है 2% आंसर। अब मुझे बताइए आप कि इनमें से एक्यूरेट कौन है? क्या ये वाली मेजरमेंट एक्यूरेट है या ये वाली मेजरमेंट एक्यूरेट है? तो बच्चे आपने ये देखना है कि जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी ना, ये आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है दोनों की, तो जिस मेजरमेंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी वो वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी। इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.4। इसकी कितनी है? 2%। इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हुई ना, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। ओके, इसी तरह बच्चों हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि प्रिसिजन इज डिसाइडेड बाय इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है ना, तो प्रिसिजन कौन डिसाइड करता है? इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करता है। ये एमसीक्यूज है, सो वी शुड से इंस्ट्रूमेंट इज प्रिसाइज। इंस्ट्रूमेंट हमें प्रिसाइज चाहिए अगर आप प्रिसाइज मेजरमेंट चाहते हैं। तो एक्यूरेसी में क्या लिखेंगे? एक्यूरेसी इज डिसाइडेड बाय मेजरमेंट, सो वी शुड से मेजरमेंट इज एक्यूरेट। तो ये मेजरमेंट डिसाइड करते हैं। देखो आपने जो मेजरमेंट किया है
किस अपना आपने अनसर्टेनिटी ली है, कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है, उस पर ये डिपेंड कर रही होती है। तो इसलिए ना आपने उस पर आना था। क्लियर हो गया। अब ना यहाँ पे आपके ना बच्चे टेक्स्ट बुक पे ना आइए ज़रा, पेज नंबर 11 पे है, डेफिनेशन दी हुई है डार्क वर्ड में, क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 11 पे। पहले जो डार्क वर्ड में डेफिनेशन है ग्रीन कलर में क्या है, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस प्रिसीजन। देखो जितना प्रिसीजन लेस होगा, सॉरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितना कम होगा, प्रिसीजन उतना ज्यादा होगा। ओके, उसके बाद वो कह रहा है कि एंड एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज ए लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जितनी ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी इसकी। अब आप पेज नंबर 10 पे भी आइए बच्चों ज़रा। पेज नंबर 10 पे ना जहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रिसिजन एक्यूरेसी वाला, उसमें लाइन नंबर 3 पे आइए। वहाँ पे एक और MCQs आपको है, ये आया हुआ है एनुअल एग्जाम में बहुत बार है। द प्रिसिजन ऑफ अ मेजरमेंट डिटरमिन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है प्रिसाइज कितना है वैल्यू और बीइंग यूज्ड, एंड एक्यूरेसी इज